मार तो दिया उसी समय उसको, जब पुलिस कस्टडी में उसको लेके गए 2 दिन के बाद आप दिखाते हैं कि इनकाउंटर कर दिया गया। आप उठाते हैं 2 तारीख को, 5 तारीख को सुबह में आप उसके घर वालों को बताते हैं कि लाश इनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव। हम लोग ने उठाया, पटेल समाज की बात हो तब पर भी उठाया, ब्राह्मण समाज की बात हुआ तब पर भी उठाया, यादव समाज की बात है, आज यादव समाज की है, अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है, तब यादव कर रहे हैं, यादव कर रहा है। धर्म कौन कर रहा है? यही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर वो जाति की बात कर रहे हैं तो हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं। आज उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। वो वालों से सुना है कि एसटीएफ वाले जब लेते हैं कस्टडी में और फिर इसके बाद पूछताछ करते हैं तो दारू और शराब पी के फूल नशे में रहते हैं और मारते मारते उसको मार डालें। फिर इसके बाद जब फंसते हुए नजर आए तो इनकाउंटर देखा कि 2 गोली मारे हैं, एक पैर में मारे हैं कि सर में, मगर उनके पिता कह रहे हैं कि 6 गोली मारी गई है। तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक मंगेश यादव का पूरा क्लियर चिट्ठा नहीं खुल जाता है और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज, सच दिखाने का रखते हैं दम, खबरों में सबसे आगे रहते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी संवाददाता विनय को। मैं आपको बताता चलूं, इस समय उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित मामला चल रहा है मंगेश यादव इनकाउंटर का। इस समय मैं बताता चलूं, ये हमारे सामने आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, और इनकी उपस्थिति भी हुई थी मंगेश यादव के यहाँ। तो सबसे पहले घटनास्थल की जो वहाँ पर मौका वारदात पर जो चीज़ें सामने उपस्थित थी उनके बारे में डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद विनय जी। उसके बाद डॉक्टर साहब, ये पूरा मामला, आप वहाँ गए भी थे, क्या है पूरा प्रकरण, सबसे पहले दर्शकों को समझाइए ज़रा। देखिए विनय जी, मैं वहाँ जब गया देखा तो सबसे मैं शुरू करूँगा उस माली हालत को जी। जो मंगेश यादव की माली हालत मैंने देखा कि घर पे देखे ईंट का मकान है, उसमें सीमेंट बालू नहीं लगा हुआ, मिट्टी से बनाई हुई उसका मकान है और बाहर देखिए तो छप्पर है। अगर 1.5 करोड़ या करोड़ों का लुटेरा अगर होता तो क्या उसके घर पे बाइक नहीं होती? क्या उसका घर जो है पक्का एकदम बढ़िया नहीं होता? क्या उनकी माँ बाप के जो पहनावे थे, जो उनकी बहन के पहनावे थे, एक अच्छे खासे कपड़े नहीं होते? पर वहाँ की स्थिति देखने के बाद लगा विनय कि नहीं, इस बच्चे को फंसाया गया है। एक गरीब बच्चा था जिसकी कोई मतलब पुलिस वालों ने, जो यूपी एसटीएफ वालों ने उठाया, सोचा कि ऐसे लोगों को उठाइए जहां से कभी कोई बात न चले और हर बातें वहीं जाके छुप जाएं। तो ये बातें छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और लूट का माल अपने अंडर कस्टडी में रख के उसका जो है मतलब अपने ही ख़त्म कर देना होता है। इसके वजह से ये सारी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया था। पर मैं ये कहता हूँ ये इनकाउंटर नहीं है, एक तरह से यूपीएससी का हत्या करने की पूरी प्लानिंग थी। यह हत्या किया गया। सच्चाई अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है और इसमें शासन प्रशासन सत्ता के लोग भी फंस रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बातें कही, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। अभी हालिया में ओम प्रकाश राजभर ने भी ये कहा और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ किसी विशेष जाति की पार्टी है और किसी विशेष जाति का अगर आदमी का इनकाउंटर होता है तो वो लगातार सामने आती है। बाकी जाति धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ समाजवादी पार्टी एक्टिव नहीं होती। और अभी आपने कहा अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया इस पूरे प्रकरण में, फिर मामला गरमाया और मंगेश यादव हैं इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसा आवाज़ उठा रही है इतने ज़ोर शोर से। इसमें क्या सच्चाई है? देखो विनय जी, आप मिश्रा हैं और बार बार आप बाइट भी हमारा लेते हैं। मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा जी नहीं। और ना मैं किसी से कहता हूँ। समाजवादी पार्टी यहाँ पे 4 बार सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में जी। कभी जातिवाद नहीं की। हाउस फ्लोर में यही मुख्यमंत्री साहब जब लखनऊ में एक बाइक से जाते हुए पानी जब भरा हुआ था तब उस समय 16 लोग उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके पिता भी थे और हाउस में उन्होंने 2 व्यक्ति का नाम लिया था, एक यादव था और दूसरा मुसलमान था। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में रहने वाले पूरा राज्य का एक एक व्यक्ति उनका होता है, जब जाति और धर्म का कार्ड वो खेल रहे हैं, जाति धर्म का नाम वो ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो जाति का इन्होंने शुरू किया। तो जाति और धर्म के आड़ में खेल कौन खेल रहा है?
जाति जाति कौन कर रहा है, धर्म धर्म कौन कर रहा है, यही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर वो जाति की बात कर रहे हैं तो हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं। आज उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं वो विनय शुक्ला, जो उनके पति उसकी पत्नी कह रही है, और जूनियर वकील है हाई कोर्ट लखनऊ में, उस व्यक्ति को पकड़ के लेके गए, वो भी तो ब्राह्मण है ना। वो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे पति को ढूंढ के दीजिए, हमारे पति को पकड़ के पुलिस वाले लेके गए और आज तक पता नहीं है। हमें डर है इस बात की कहीं मंगेश यादव के जैसे हमारे पति का भी इनकाउंटर नहीं कर दें। क्या वो जातिवाद है? हम उसकी बात नहीं कहा, हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं, हम जातिवाद की बात कहाँ कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपराध करेंगे, आप अपराध का बढ़ावा देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और बीजेपी के जितने नेता हैं, ये बात कहने में हमें कहीं गुरेज नहीं होगी। अगर वो सजाती आपके सजातियों को बचा लेंगे आप बताइए। विपिन सिंह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इस लूट का। विपिन सिंह वो अपने आप को रायबरेली में सिलेंडर करता है कैसे? डीके साहनी ने उसको बताया ना कि आप अपने आप को कर दीजिए, क्योंकि वो उनके सजाती समाज के थे। अगर वो इनकाउंटर करते लंबा बवाल हो जाता, इनके कुर्सी पे अटैक होता, उनकी कुर्सी पे लोग गुलिया जाते, उनके समाज के लोग कि यार ये क्या कर दिया आपने एक समाज के लोगों की हत्या करवा दिया आपने। मगर ये यादव था, गरीब था, जिसके वजह से इनको एक आसानी हुई कि नहीं ये यादव है, इसको उड़ा दो, इसको कर दो, यहाँ पे कोई बोलने नहीं आएगा। मगर वो इस बात को भूल गए हैं कि 4 बार के यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हमारे नेताजी, 3 बार रहे और 1 बार हमारे मुलायम सिंह यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे। तो हमने रहनुमाई की हर समाज, हर धर्म, हर लोगों का। तो हम हर जगह चाहे जहाँ जिस तरीके से किसी की भी बात होगी हम उसका सवाल उठाएंगे। जब हम सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे कि जाति धर्म की बात करते हैं, एक जात की बात करते हैं। सवाल जब आप पे उठता है तो आप तुरंत उसको बदल देते हैं, कहते हैं कि नहीं यादव की बात करते हैं ये। अरे हम तो सबकी बात करेंगे। जब आप जब भी कोई गलत काम करेंगे तो हम बात करेंगे, उठाएंगे। आप जब भी अत्याचार किसी के ऊपर करेंगे तो हम बात उठाएंगे, चाहे किसी भी समाज को, चाहे विश्वकर्मा समाज की बात हो तब पर भी हम लोग ने उठाया, पटेल समाज की बात हो तब पर भी उठाया, ब्राह्मण समाज की बात हुआ तब पर भी उठाया, यादव समाज की बात है, आज यादव समाज की है, अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है तब यादव कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता विनय जी अगर आप शासन सत्ता में है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। आज जो बेरोजगार हैं, जो नौकरियों के लिए परेशान हैं, जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? हम जब ये बात करेंगे तो आप जाति बात करेंगे, आप उसको वे हटा देंगे। आप सवाल उठता है कि मंगेश यादव की जो हत्या की गई है उसकी सही रिपोर्टिंग सरकार खुद दे, नहीं तो कानून खुद देगा इसका। और ये न्याय रूपित जो है व्यवस्था में हम लोग जाएंगे और न्याय सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे और CBCID की मांग करेंगे। उस CBCID से ये निर्णय होगा। ये भी हम लोग ने उठाया, पटेल समाज की बात हो तब पर भी उठाया, ब्राह्मण समाज की बात हुआ तब पर भी उठाया, यादव समाज की बात है, आज यादव समाज की है, अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है तब यादव कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता विनय जी अगर आप शासन सत्ता में है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। आज जो बेरोजगार हैं, जो नौकरियों के लिए परेशान हैं, जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? हम जब ये बात करेंगे तो आप जाति बात करेंगे, आप उसको वे हटा देंगे। आप सवाल उठता है कि मंगेश यादव की जो हत्या की गई है उसकी सही रिपोर्टिंग सरकार खुद दे, नहीं तो कानून खुद देगा इसका। और ये न्याय रूपित जो है व्यवस्था में हम लोग जाएंगे और न्याय सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे और CBCID की मांग करेंगे। उस CBCID से ये निर्णय होगा, ये निश्चित रूप से न्याय मिलेगा कि क्या गलत था, क्या सही था। आरोप प्रत्यारोप लगाने पे और फिर इसके बाद उनको इनकाउंटर कर देना मंगेश का कि कहाँ तक सही था, एक चीज़। दूसरी चीज़, बाबा जी ने कहा कि जब कभी कोई अलग से गुंडा बदमाश बंदूक चलाएगा किसी पुलिस के ऊपर, पुलिस की हत्या हो जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी के नेताजी जो हैं उनकी जान वापस कर देंगे? क्या उसको वापस कर देंगे? हम वही बात करते हैं कि क्या आज मंगेश यादव को मार दिया गया और मंगेश यादव निर्दोष निकला न्याय में, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, दूसरा मंगेश वापस ला के दे देंगे उसके माँ को? बोलिए, ये सवाल है। क्या ला के दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो कहने से पहले 20 बार सोचे। सरकार चला रहे, सरकार में आप हैं, गलती कहाँ हो रही है उसको देखिए।
तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो इस घटना का मूल कारण शुरू होता है, अगर आप समझिएगा, डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से समझाया और मैं आपको बताऊं कि जो घटना में ये बाइक शामिल थी, बाइक जो चोरी होती है वो तकरीबन घटना के 10 से 12 दिन पहले चोरी होती है, जो बाइक शामिल होती है। और उस घटना का जो मुकदमा दर्ज होता है चोरी के 8 घंटे बाद करीबन 8 साढ़े 8 बजे मुकदमा दर्ज होता है। तो जो पूरा मामला है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से खिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें पूरे उनके जो लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जो सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, लेकिन ये मामला अब पूरी तरीके से एकदम से भारतीय जनता पार्टी की खींचातानी दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस जो बाइक चोरी हुई थी नौशान खान नाम के व्यक्ति की, वो तकरीबन 10 से 12 दिन उसने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की और फिर नहीं हुआ। उसके बाद तथाकथित तौर पर अचानक से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसको बुलाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन सारी चीज़ में किसी बड़े नेता या कोई ऐसा हो जो बहुत बड़ा हो, उसका हाथ तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरीके से विनय जी स्क्रिप्ट तैयार किया गया। अगर नौशाद की बाइक चोरी हुई, वो अपने मदर को दिखाने आए थे यहीं जौनपुर के हॉस्पिटल में और रहने वाले सुल्तानपुर के हैं। हाँ जी। अगर उनकी बाइक वहाँ से चोरी हुई तो चोरी होने के बाद भी अपने बाइक का वो 8 दिन दौड़ते रह गए और बाइक पे कई बार गए और मुकदमा नहीं लिखा गया। ठीक, अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो फिर इसके बाद जो है वो शांत हो गया बेचारा, सोचा कि अब मुकदमा हमारा लिखा ही नहीं जाएगा, वो एकदम ठंडे बस्ते में बैठ गया। फिर अचानक सुल्तानपुर में चोरी होती है 28 तारीख को, और 28 तारीख को चोरी होने के बाद 8 दिन की बाइक चोरी और 8 घंटे में मुकदमा कैसे लिखा दिया गया? आखिरकार वो गाड़ी कैसे मिल गई और फिर इसके बाद वो मुकदमा लिखा गया, वो गाड़ी भी चली गई। तो देखने के बाद हुआ चोर यही लोग लिए हैं। कैसे पुलिस को पता चला कि यही चोर गाड़ी लिया, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा, और वो बाकायदे लिखा हुआ है, मगर उसमें पूरे डिटेल नहीं लिखा गया कि 8 दिन से वो व्यक्ति दौड़ रहा था नौशाद, उसकी बाइक जो है चोरी हो गई थी। 8 दिन से कई बार थानों पे गया, कई पुलिसों के पास गया, एसपी साहब के पास गया, मगर उसके बाइक की चोरी नहीं लिखी जाती है। पर जैसे ही यहाँ चोरी होती है, चोरी होने के बाद फिर इसके बाद चोरी होती है, चोरी होने के बाद ही 8 घंटे में वो बाइक की चोरी लिखा दी जाती है। और वो दिखाना था उनको ना कि चोरी की बाइक उठाया गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट लिखा गया है और ये समझी सोची बनाई हुई रणनीति के साथ जो है वो मुकदमा लिखा गया है बाइक का, और फिर इसके बाद वो बाइक दिखा के इनकाउंटर किया गया है मंगेश यादव का। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये फिर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यूपी एसटीएफ वालों ने अपने FIR में कि अमेरिकन ट्रॉली बैग था टूरिस्ट वाला एक, और इम्पोर्टेड कपड़ा पहना हुआ था। उसको तो उठाए थे आप लोअर टी शर्ट पे, उनके घर वाले बताते हैं, और जिसका मड़ई देख रहे हैं कि जो जहाँ पे उसकी पूरी गृहस्थी है, वो पत्रा वाला घर, ईटा में माटी से लपेट के बना हुआ ईटा वाला घर, उसमें अगर एक किसी व्यक्ति के घर जाएंगे ना तो उनका गुरुवार भी इस तरीके से, उनसे भी साफ़ सुथरा गुरुवार भी होता। बेचारे की गृहस्थी फिर उसी में है, तो इम्पोर्टेड कपड़ा कब खरीद लिया उसने पहनने के लिए, और फिर इसके बाद वो इम्पोर्टेड ट्रॉली जो अमेरिकन टूरिस्ट ट्रॉली बता रहे हैं वो कब पा गया वो। तो ये मेन चीज़ का है कि जो यूपी एसटीएफ वाले पुलिस जो है वो फंस रहे हैं। तो ये तरीके से अपने ही बयान में, अपने ही बातों में तो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सही मायने में अगर इस पर एक्शन ले लिया जाए आज के आज सस्पेंड करके, और तुरंत जो अपराध किया है, जो पुलिस वालों ने अपराध किया है, जो हत्या किया है, तत्काल उनको फांसी दे दी जानी चाहिए। तत्काल इस तरीके से अपराध करने वाले व्यक्ति को कौन है इनको इतना देता है? इस उत्तर प्रदेश में, इस संविधान में कहाँ लिखा गया है कि किसी को आप पकड़ के उसकी हत्या कर दीजिए? पुलिस कस्टडी में भी आपने मार तो दिया उसी समय उसको, जब पुलिस कस्टडी में उसको लेके गए 2 दिन के बाद आप दिखाते हैं कि इनकाउंटर कर दिया गया। आप उठाते हैं 2 तारीख को, 5 तारीख को सुबह में आप उसके घर वालों को बताते हैं कि लास्ट इनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव। कैसे? जब आप उसको कबूलवा रहे थे, जब वो कबूला नहीं, आप मारते मारते मार डाले। हमने बहुत लोगों को सुना है, पुलिस वालों से सुना है कि एसटीएफ वाले जब लेते हैं कस्टडी में और फिर इसके बाद पूछताछ करते हैं तो दारू और शराब पी के
फुल नशे में रहते हैं और मारते मारते उसको मार डालें, फिर इसके बाद जब फंसते हुए नजर आए तो इनकाउंटर दिखा दिए जंगल में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी सवाल की है कि यूपी एसटीएफ अगर पूछताछ करती है तो पूर्णतया नशे में होती है। ये कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर सवालिया निशान है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिन्होंने ये बताया है, या फिर आप अपने आप से, क्योंकि ये प्रशासन है, इसके अंतर्गत में हम सभी आते हैं और आपने प्रशासन पर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, और जो आदमी बताया है उन्हीं के डिपार्ट का है जो मुझे बताया है कि इस तरीके से घटनाएं होती हैं सर, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। और इसी तरीके की घटना जो है आप जान लीजिए कि कृष्ण कुमार यादव पुजारी की हुई थी। कृष्ण कुमार यादव पुजारी वही बक्सा थाना है जिस बक्सा थाने का ये लड़का आता है। और फिर इसके बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर एक्शन लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज, सच दिखाने का रखते हैं दम, खबरों में सबसे आगे रहते हैं हम।